Bismillahirrahmanirrahim. बच्चों, BSc Thermodynamics lecture number 16. The next topic is Carnot engine. Basically it is an ideal engine, theoretical engine, जिसके ऊपर बेस बनाकर हम रियल इंजन डिज़ाइन करने। कार्नाट नेम ऑफ साइंटिस्ट है और इसके 4 साइकिल्स हैं, 2 प्रोसेस 4 साइकिल्स। जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो एडियाबैटिक expansion and adiabatic compression, isothermal process, isothermal expansion and isothermal compression. These are 4 cycles. Basically जो इंजन होता है 4 स्ट्रोक इंजन, अगर आप उस इंजन को देखें जैसे 1 to 5 है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो वो अपनी कंप्लीट 4 साइकिल करता है। कभी 4 स्ट्रोक गाड़ी स्टार्ट में फ़ौरन स्पीड नहीं पकड़ेगी। आप देखोगे कि 1 to 5 जो है 4 स्ट्रोक है वो कंप्लीट ये प्रोसेस करता है। आप स्टार्ट करोगे, आप उसको रेस देना शुरू करो तो आराम से चलेगा, लेकिन उसके बाद स्लोली वो बड़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ लेगा। दैट इज़ अ 4 स्ट्रोक इंजन। तो यामाहा है, प्रैक्टिकली देखें तो वो 2 स्ट्रोक इंजन है, वो फ़ौरन स्पीड पकड़ लेता है, उसमें 2 साइकिल स्किप किए जाते हैं। तो कार्नाट साइकिल्स के जो कंस्ट्रक्शन है, सिलेंडर है परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग, वॉल्स हैं, बेस कंडक्टिंग होता है, हीट TH हाई टेम्परेचर, TC कोल्ड टेम्परेचर, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। Carnot cycle, operating cycle of Carnot engine is called Carnot cycle. The Carnot cycle consists of the following 4 steps जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब इसमें देखें ये PV डायग्राम, अगेन PV डायग्राम है, और PV डायग्राम में आप देखोगे तो अब ये देखोगे कि ये फर्स्ट साइकिल A to B, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, C to D आइसोथर्मल कंप्रेशन, D to A एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये इसमें बेस करती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट। स्टार्ट में हीट TH पे उसको रखा, गैस को अलाउड टू एक्सपेंड, और वेट पिस्टन पे आपने उसको रिमूव करते हैं। द गैस एक्सपेंड एंड टेंड्स टू कूल डाउन बट इट अब्जॉर्ब हीट। QH हीट के लिए सिंबल है, आपको पता है, सोर्स ऑफ हीट, सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट QH। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी में नो चेंज आती है। ये A to B कर्व में इसको रिप्रेजेंट किया गया। सेकंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, द सिलेंडर इज नॉट प्लेस्ड ऑन द नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि एडियाबैटिक की जो बेसिक आपको खुद वर्ड से पता चल जाएगा, एडियाबैटिक जो प्रोसेस है इन विच नो एंटर और लीव द सिस्टम, तो एक्सपेंशन में भी नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे रखते हैं। डज एंटर टू और लीव द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। इसमें आप देखिए हमने Q को 0 कर दिया, वेरी सिंपल। दिस प्रोसेस PV डायग्राम में, और टेम्परेचर डिक्रीज होके वो TC कोल्ड टेम्परेचर में गैस का टेम्परेचर आ जाता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन उसका ऑपोजिट आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, द गैस द सिलेंडर इज नो प्लेस्ड ऑन द सिंक। कंप्रेस कर रहे हैं, आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं टेम्परेचर सेपरेट रखने के लिए, एक्सपेंड ही कंप्रेस कर रहे हैं गैस को। ठीक है जी, वेट ऑफ पिस्टन पे है जी, और QC हीटर रिजेक्ट होती है, TC द प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन। ये PV डायग्राम में शो किया गया। एडियाबैटिक कंप्रेशन में आप क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे गैस को एडियाबैटिकली। इसी जो वर्ड है उसी मीनिंग से आप उसको एक्सप्लेन करें। एडियाबैटिक नो हीट एंटर्स और लीव्स अ सिस्टम, ठीक है, और कंप्रेस एडियाबैटिकली, adding more weight on the piston as heat cannot leave gas, so the process is adiabatic. The process is such that the temperature of the gas rises to this one. compress करते हैं, temperature rise होगा गैस back to initial state. this process shown in PV diagram. तो complete cyclic process A B C D A तक हम पहुंच जाएंगे। ये डायग्राम आपको 4 साइकिल्स आप ना ऐसे चलेंगे। ये पहली डायग्राम A to B, ठीक है जी, ये दूसरी B to C होगी, C to D होगी, और D to A होगी। ये कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है जी। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नाट इंजन, एफिशिएंसी QH वर्क डन फ्रॉम A to B, वर्क डन NRTH होता है log of V बाई, पीछे से जो हमने फार्मूले किए थे डायरेक्ट वहाँ से लिख दिए हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम एट B बाई वॉल्यूम एट A, C to D लिख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। आइसोथर्मल प्रोसेस मैथमेटिकली, एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, PV रेज टू पावर गामा -1 वाला फार्मूला लगा दिया जी। ठीक है जी। और टेम्परेचर यानी इक्वल टू कांस्टेंट मीन, आप ना इसको सो ऑन काफ़ी ज़्यादा टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर B और कोल्ड टेम्परेचर के लिए लिखा, डिवाइड किया, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, आपके पास एक फाइनल रिजल्ट बन गया। आप देखें ABC पुटिंग दिस वैल्यू
इक्वेशन ए में वैल्यूज़ पुट कर दें, सारे मैथमेटिकल वेरी सिंपल स्टेप्स हैं, उसमें आपने इसकी वैल्यू आपने कर ली और ये एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस कोल्ड टेम्परेचर बाई हाई टेम्परेचर। ये परसेंटेज में आपने ब्रैकेट डाल के 100% से अब आपने उसको ऊपर कर लेना है।